गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट संख्या 13 और आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। इससे पहले हमने द्विघात बहुपद के बारे में जाना था और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण बन जाता है। कैसे बन जाता है? जब आप किसी द्विघात बहुपद के आगे बराबर का निशान लगाकर शून्य लगा देते हैं तो वह बन जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य, शून्य के बराबर करने पर वह बन जाता है द्विघात समीकरण। इसका मानक रूप क्या है? इसका मानक रूप है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a, b और c हमारी वास्तविक संख्याएं होती है और a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो जब ये 0 x² के साथ गुणा होएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। और क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा bx + c, और bx + c को अगर हम ध्यान से देखें तो चर की घात कितनी है? 1। तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, इसीलिए कभी भी a किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमारा मानक रूप क्या है द्विघाती समीकरण का? हमारा मानक रूप है ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ बहुपद की घात 2 है, इसीलिए ये द्विघाती समीकरण है और केवल एक चर में है, और वो चर क्या है? वो चर है x। ठीक है, आओ अब हम यहाँ पर देखते हैं। कुछ हमें पॉइंट्स दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। डैश बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, ये किस तरीके का बहुपद है? ये एक द्विघाती बहुपद है। तो आप यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद का रूप, मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। तो यहाँ आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, अब अगला है एकमात्र चर डैश है। इसके अंदर कौन सा एकमात्र चर दिया हुआ है? यहाँ पर एक ही तो चर है, क्या है वो? x। यहाँ a, b और c ये कैसी संख्याएं होती है? ये वास्तविक संख्याएं होती है। कैसी संख्याएं है ये? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जब हम ax² + bx + c बराबर 0 कर देते हैं, यानी कि अपने द्विघाती बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, तो ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है, उसका मानक रूप। इसमें एक ही चर है, वो क्या है? x, और a, b और c कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बहुपद की डिग्री 2 है। बहुपद की डिग्री का मतलब यहाँ पर घात है। बहुपद की डिग्री यानी कि बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात 2 है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है x² - 100 बराबर 0। इसमें देखिए केवल 2 पद है। ये जो ax² + bx + c है, इसमें b जो है ये 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, बल्कि c भी 0 के बराबर हो सकता है। b और c 0 के बराबर हो सकते हैं, पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए किसी द्विघाती बहुपद में केवल 2 पद भी हो सकते हैं। x² + 10x - 24 बराबर 0, ये भी एक द्विघाती बहुपद है। 3x² + 8x + 4 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। ठीक है, 4x - 3x² + 2 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है, पर ये मानक रूप में नहीं है। ये मानक रूप में क्यों नहीं है? क्योंकि मानक रूप में जो चर की घात होती है वो घटते क्रम में होती है। जैसे हम देख रहे हैं ax², x की घात पहले कितनी है? 2, फिर आया bx, x की घात कितनी हुई? 1, फिर आया c, यानी कि x की घात कितनी है यहाँ पर? 0। तो ये मानक रूप में नहीं है, तो पहले हम इसे मानक रूप में लिखेंगे, और जब आप मानक रूप में लिखते हो तो पूरे पद को उसके चिन्ह के साथ ही आगे पीछे किया जाता है। तो यानी कि सबसे पहले आएगा -3x², फिर आएगा +4x, फिर आएगा +2,
माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप मानक रूप में लिखेंगे, आगे पीछे पदों को करेंगे तो उसको उसके चिन्ह के साथ करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उन्हें देखते हैं। क्या x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है? देखने में तो लग रहा है बेटा कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, समीकरण के लिए बराबर का चिन्ह चाहिए, वो भी है। पर हम ऐसे कह नहीं सकते, हमें इसको हल कर कर देखना पड़ेगा और चेक करना होगा कि क्या वास्तव में ये एक द्विघात समीकरण है। तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने एज इट इज़ लिख दिया x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो ये हो गया x² माइनस 2ab, 2 a की जगह आया x और b की जगह आया 1, तो 2 एकम 2, 2x प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a मेरा क्या है, x है, और b मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब हम सबको इस तरफ लेके गए, x² अपने पास है, ये प्लस का x² यहाँ आया तो माइनस का x² हो गया, प्लस का 5x है, माइनस का 2x जब इसके पास आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 है, ये यहाँ आया तो माइनस का 1 है, बदले में बराबर में क्या रह गया, 0। अब देखो x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ ये गलत काटा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो x² से x² कटेगा और क्या बचेगा, 5x प्लस 2x कितना हो गया, 7x प्लस 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। तो हमारा आंसर आया 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हमने देखा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, ये द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की घात कितनी आ गई थी, यहाँ 1 आ गई थी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। क्या x प्लस 1 की पूरे की घात 3 बराबर है x³ माइनस 6x, क्या ये द्विघात समीकरण है? अब देखने में तो लग रहा है कि घात 3 है, डिग्री का मतलब घात, देखने में तो लग रहा है घात 3 है, तो हो सकता है द्विघाती ना हो। तो चलो इसकी भी जांच कर कर देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी की होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a³ प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम इसको खोलेंगे, a की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह हम 1 लिखेंगे, तो हमारा उत्तर आया x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x³ माइनस 6x है। अब ये x³ अपने प्लेस पर है, ये प्लस का x³ यहाँ आया तो ये माइनस का हो गया, प्लस का 3x² पहले से है, माइनस का 6 फिर प्लस का 3x भी पहले से अपने प्लेस पे है, माइनस का 6x इसके पास आया तो प्लस का 6x प्लस 1 बराबर में बचा 0। x³ से x³ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3x² और ये 3x और 6x जुड़कर हो गया 9x प्लस 1। तो हमने देखा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। तो हमने क्या सीखा कि हम केवल देखकर ये गैस नहीं करना कि ये द्विघाती है या नहीं, हमें उन्हें हल करना होगा, सॉल्व करके देखना होगा और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या ये एक द्विघाती समीकरण है अथवा नहीं। अब हम देखते हैं कि ये जो द्विघाती समीकरण है ये कैसे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं।
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 700 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो हमने क्या करा, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। हम देख रहे हैं हमें कहा गया है लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो हमने चौड़ाई को इसलिए मान लिया x मीटर और लंबाई जो है वो इससे 15 मीटर अधिक है, तो यानी कि वो हो गई x + 15। अब हमसे कहा गया है कि ये जो आयताकार भूखंड है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 700 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई थी कितनी, x + 15, चौड़ाई कितनी है x। इन दोनों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर आया, 700 के। अब इसको खोलो, x की घात 2 यानी कि x² + 15x बराबर में 700 था। जब वो इसके पास आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 700 बराबर 0। तो अब हम इस द्विघाती समीकरण को हल करके हम बता सकते हैं कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। उसको हल करना हम अपनी अगली वर्कशीट में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमें जो खुद करने हैं, और बहुत आसान क्वेश्चंस है जिन्हें आप अपने आप फटाफट कर लेंगे। पहला प्रश्न है 30 + x² - 11x को मानक रूप में लिखना है। आपने इसको ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखना है। इन पदों को आगे पीछे करना है, तो ध्यान से करिएगा, इनके चिन्ह के साथ इनको करिएगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा x² - 11x + 30। ओके, x² - 11x + 30। ओके, सेकंड है किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है। यहाँ देखो शब्द ही लिखा है द्वि मतलब 2, तो बहुपद की घात कितनी होती है, 2। अगला है निम्न में से क्या द्विघात समीकरण है। आपको पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो आप इनको हल करेंगे। अगर आप पहले वाले को ध्यान से देखें तो आप अगर इन सबको इस साइड लेके जाते हो, x² यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x², और वो माइनस का 79 जब यहाँ आएगा तो प्लस का 79 = 0 तो हो जाएगा। एंड जब हम इसको चेक करेंगे तो हम देखेंगे एक x² प्लस का है, एक x² माइनस का है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये एक रैखिक समीकरण मिलेगा, द्विघाती समीकरण नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला हमें दिया हुआ है ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है। 12x² - 7 बराबर 0, क्या ये द्विघाती समीकरण है? बिल्कुल है। हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल देखा था, इसमें 2 पद है और घात 2 है, तो इसका मतलब ये एक द्विघाती समीकरण है। तीसरे वाले को आप हल करिएगा बेटा, इसको x के साथ 3x गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 5x²। जब आप इसको हल करेंगे फिर देखिएगा कि क्या आपके पास मानक रूप के लिए x² वाली टर्म बच रही है या नहीं बच रही है। अगर ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में आएगा तो इसका मतलब ये एक द्विघाती समीकरण है। और ये वाला तो देखते ही पता चल रहा है डी पार्ट, तो ये एक द्विघाती समीकरण है। लास्ट क्वेश्चन है निम्न को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। 2 संख्याओं का अंतर 3 है एवं गुणनफल 270 है। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, उनका जो अंतर है वो 3 है। तो हमने मान लिया कि एक संख्या हो गई हमारी x, और जो दूसरी है वो कितनी हुई, वो हो गई हमारी x - 3, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर 3 है। अगर आप इसको घटाएंगे तो दोनों के बीच का अंतर 3 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को मैंने गुणा कर देना है, वो कितना है, वो बराबर है 270 के। ठीक है, अब आप इसको हल करिए, x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x, ठीक है, ये प्लस का 270 है, ये यहाँ आएगा तो माइनस का 270 हो जाएगा,
और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा 0। तो हमने देखा ये हमने एक द्विघाती समीकरण बना लिया। ठीक है, आई होप आपको ये आज की वर्कशीट बहुत आसान लगी होगी और आसानी से समझ भी आ गई होगी, क्योंकि हमने द्विघात बहुपद पहले से पढ़ा था। हमने देखा जो बहुपद है, द्विघात बहुपद, जब उसके हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वो द्विघाती समीकरण बन जाता है, और हमेशा उसको हमने पहले मानक रूप में लिखना है। एकदम से देखकर हमें ये डिसाइड नहीं करना कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं। अगर वो हल हो रहा है तो पहले आप उसे हल करेंगे एंड देन आप करेंगे। ठीक है बेटा, वर्कशीट को जब नोट डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप ये जो आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए ये भी करिएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिएगा, फिर ये वाले जो आपको बॉक्स में दिया हुआ है इसको नोट्स बनाकर लिखिएगा, एंड देन ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसको भी करिएगा। और फिर लास्ट में ये जो आपको एक ये समीकरण बनाना सिखाया हुआ है इसे नोट डाउन करिएगा, और ये 4 क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की आपकी मैथ्स की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।